जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। दोस्तों, आप सभी को गणगौर के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का पर्व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो महिलाओं की समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा का महत्व और सुनते हैं इस व्रत की कथा को। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। इस बार की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गईं, ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। वहीं गरीब परिवार की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको समर्पित करने के लिए पहुंच गईं। ऐसे में उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिला को ही दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने पास अपनी उंगली चीरकर छींटों से उन महिलाओं को आशीर्वाद दे दिया। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं घर को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया। बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छोड़ने के लिए पूछ की स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता पार्वती ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा, ताकि उनके यहाँ बने दूध भात को स्वाद चख सकें। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है, जहां पर खूब आवभगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने के लिए लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहाँ से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए। वहाँ पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटा के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बातें बताईं। तभी भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि आप सौभाग्यवती और आदिशक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो में सुनाई हुई कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।